गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो लास्ट में हम लोगों ने थोड़े डिवाइड वाले सम सीखे, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, डिविजिबल वाले, एडेड वाले, सबट्रैक्टेड वाले। अब जरा हमें एक टाइप के फैक्टराइज बाकी है, हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे, बराबर है स्टूडेंट। बट अब जरा हम लोग स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ फॉर्मूला लिखवाए थे, वो फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। लाइक जितने अभी जरूरी आपको 9th स्टैंडर्ड में सम आने वाले वही फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, आप भी मेरे साथ में लिखोगे, आपको आते हैं मुझे पता है। फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं कि भाई ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बार स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला कौन सा था भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखो दोनों साइड से सम हो सकता है, हमारी टेक्स्ट बुक में ये दोनों साइड वाले सम है। तो भाई ऐसा है, इसके ऊपर से ये वाला, या इसी स्टेप आए उसके ऊपर से ये वाले सम, बराबर है। दोनों टाइप के भाई a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बार स्क्वायर हो तो उसका क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैंने आपको जब वीडियो सेंड किए थे स्टार्टिंग में बेसिक के, उसमें ऐसे सम थे। सेकंड वाला फॉर्मूला लिखोगे कभी a प्लस बी ब्रैकेट बार क्यूब, इसका फॉर्मूला कौन सा था भाई? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस बी। या तो ये ब्रैकेट ओपन करके लिखे तो क्या बनेगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब, चलो इनका मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? चलो फिर थर्ड नंबर का फॉर्मूला याद रखेंगे, a माइनस बी ब्रैकेट बार क्यूब, इसका क्या बनेगा स्टूडेंट? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट a माइनस b। ये ब्रैकेट ओपन कर दे तो क्या बनेगा? ऐसे बनेगा a क्यूब माइनस b क्यूब। चलो ये दोनों का मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3a स्क्वायर भी, और ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 3ab स्क्वायर होगा। चलो अब दो फॉर्मूला और भी है, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो प्रूव दैट में भी आएंगे आपके टेक्स्ट बुक में, वो 5-5 बार करके दिमाग में हिट कर देने, 4-4 मार्क में बहुत सारी बार आ चुकी है, बराबर है। चलो a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। शायद मैंने ये भी सम आपको बेसिक वीडियो में कराया क्योंकि आप मास्टर बन जाओ। चलो फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला है कि भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उसका होगा a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। और सबसे लास्ट फॉर्मूला है कि भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो, तो इसका फॉर्मूला बनेगा, ये भी हम लोग प्रूव करेंगे, बराबर है। देखो ये तीनों प्रूव दैट के अंदर है स्टूडेंट, और ये तीनों आप कोई भी एग्जाम दोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन में से कोई एक एग्जाम के अंदर आपका लास्ट सेक्शन है डी, सेक्शन डी के अंदर सबसे लास्ट क्वेश्चन में ये तीन में से एक प्रूव दैट में कंपलसरी होगा। तीन में से एक 4 मार्क में, या तो इसके और में 2-2 मार्क के 2 सम होंगे, कारण कि जो लास्ट नंबर का क्वेश्चन है सेक्शन डी का सबसे लास्ट, ये तीन में से एक गारंटेड होगा, बराबर है। हम लोग जब आएंगे तब प्रूव करेंगे। चलो तो इसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट के अंदर इसका क्या होगा भाई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc
माइनस सी ए, बराबर है, इसका फॉर्मूला है। मैंने आपको बोला था स्टूडेंट ये फॉर्मूला पक्के आने चाहिए, और इसके आगे जो वीडियो देखा उसके आगे वाले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि भाई आप लोगों को वो फॉर्मूला फिर से प्रिपेयर कर देने। देखो आपको फॉर्मूला आते होंगे तो सम कर पाओगे। और एक बात और भी सुन लो स्टूडेंट, इसमें से कोई एक फॉर्मूला का सम गारंटेड हर एक एग्जाम के अंदर पेपर में आने वाला है। मीन्स ये हम लोग जो सम करें वो हमें पक्के ही आने चाहिए। समझ गए कैसे आने चाहिए? बिल्कुल पक्के आने चाहिए, बराबर। तो पहले फॉर्मूला लिख डालो, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलो लिख दिया फॉर्मूला आप लोगों ने। चलो हो गया। फर्स्ट सम की ये फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला के सम करते हैं, बराबर है। पहले हेडिंग डाल दो, हेडिंग डालोगे एक्सपांड द फॉलोइंग, ऐसे आएगा एक्सपांड द फॉलोइंग। बराबर है स्टूडेंट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा है, देखो ये फॉर्मूला लिख के रखोगे, मीन्स आपको पता चलेगा कौन से फॉर्मूला के सम है। लाइक है 2a प्लस 3b प्लस 5c ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो तीन टर्म ब्रैकेट के बार स्क्वायर, तो फॉर्मूला कौन सा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। पहले तीन टर्म का स्क्वायर, यानी कि क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 2a ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 3b ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 5c ब्रैकेट बार स्क्वायर। तीनों के स्क्वायर हो गए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब क्या है भाई? 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इसके भी बहुत सारे सब मैंने बेसिक वीडियो में कराए, यानी कि हम आपको दो दो की शादी कराए, बट ये 2 कंपल्सरी। देखो प्लस क्या रखे? 2। अब क्या करोगे? ये दोनों की शादी कराओगे, यानी कि एक ब्रैकेट में 2a दूसरे ब्रैकेट में 3b प्लस 2। देखो 2a और 3b की शादी हो गई। अब क्या है भाई? 2bc, यानी कि ये 3b और 5c की शादी, यानी कि 3b इंटू 5c प्लस 2। मैंने आपको क्या बोला था? पंडित बन जाना। क्या बन जाना है भाई? पंडित। देखो पहले किसकी शादी हुई? पहले तो हमने तीनों के स्क्वायर कर दिए, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो गया, फिर 2ab 2bc 2ca 2 इंटू ये दोनों की शादी, फिर 2 इंटू ये दोनों की शादी। अब 2 इंटू ये फर्स्ट और लास्ट की शादी, यानी कि 2a और 5c की शादी, यानी कि क्या लिखेंगे? एक ब्रैकेट में 5c दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? 2a। हो गई शादी। यहां से सीधा आंसर क्या आएगा भाई? ब्रैकेट ओपन कर देखो, 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25c स्क्वायर प्लस देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12ab प्लस
2 3 जा 6, 6 5 जा 30 BC, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 CA। ये आपका आंसर बन गया। अगर बेसिक की वीडियो अच्छे से किए यहाँ पर आपको मजा आएगा। समझ में आया सब? लिख डालो। चलो हो गया। दूसरा सम करते चलो। भाई 2x माइनस 3y प्लस 5z ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो माइनस वाला है तो चिंता करनी नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला कौन सा? a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बार स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला कौन सा? ए स्क्वायर प्लस, देखो जब भी ये एक्सपांड फॉर्म रखो सबके बिटवीन में आपको साइन कौन सी रखनी है? प्लस की। मैंने सिखाया आगे आपको बेसिक में कि भाई सभी के बिटवीन में प्लस की साइन रखोगे, बट आपकी जो भी टर्म नेगेटिव है वो ब्रैकेट में नेगेटिव रखोगे। क्लियर स्टूडेंट? तो भाई हमारा फॉर्मूला कौन सा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये जो नेगेटिव है एक्सपांड के बिटवीन में सभी में प्लस की साइन आएगी, यानी क्या आएगा? देखो 2x ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस ये माइनस ब्रैकेट में जाएगा माइनस 3y ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 5z ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो अभी ये दोनों की शादी होगी तो बिटवीन में तो प्लस ही आएगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में क्या है? प्लस 2 इंटू एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 2x, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? माइनस 3y। जो भी माइनस है वो ब्रैकेट में। चलो भाई ये दोनों की शादी हो गई। अभी ये दोनों की शादी कराएंगे, क्या लिखेंगे? प्लस 2 इंटू ब्रैकेट माइनस 3y इंटू ब्रैकेट 5z प्लस 2। चलो ये दोनों की शादी हो गई। अब फर्स्ट और लास्ट की शादी, यानी क्या लिखेंगे? 2 इंटू ब्रैकेट 2x इंटू ब्रैकेट क्या लिखेंगे? 5z। देखो फॉर्मूला की तरह सभी के बिटवीन में प्लस है। देखो यहाँ पर सभी के बिटवीन में क्या है स्टूडेंट? प्लस। बट जो भी टर्म नेगेटिव हो वो आपको किधर ले जानी है? ब्रैकेट के अंदर। चलो अब क्या करेंगे? इसमें भी खास ध्यान रखेंगे, जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे भले इधर माइनस हो, पहली 3 टर्म पॉजिटिव ही आएगी। ये ब्रैकेट ओपन कर पहली 3 टर्म पॉजिटिव, यानी देखो क्या बनेगा हमारा आंसर? 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर। भले कितने भी माइनस हो पहली 3 टर्म पॉजिटिव ही आएगी। अब क्या करेंगे? यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव बन सकता है। देखो ये तीनों का मल्टीप्लाई करोगे, अगर यहाँ पर एक बार माइनस है तो माइनस होगा और 2 बार माइनस है तो प्लस होगा। अच्छे से सुन लो, पहली 3 टर्म ऑलवेज कौन से? पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखेंगे अगर एक बार माइनस आता है तो माइनस और 2 बार माइनस आता है तो प्लस। जरा नजर करो तो इधर कितनी बार माइनस है? माइनस। तो तुरंत पहले क्या रखेंगे? माइनस। अब मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xy। चलो सेम इधर मल्टीप्लाई करो, देखो पहले कितनी बार माइनस है? माइनस जो है या तो एक बार आ सकता है या तो 2 बार आ सकता है। क्लियर? इससे ज्यादा आ सकता नहीं। आप क्या रखोगे? एक बार माइनस हो तो माइनस, 2 बार माइनस हो तो प्लस। चलो इधर भी एक बार माइनस है तो क्या रखेंगे? माइनस। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30yz। अब चलो ये सारे पॉजिटिव है तो प्लस, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20xz। हो गया आपका आंसर। कर पाओगे? माइनस वाला है तो माइनस कहां पर रखना है? ब्रैकेट में। जब एक्सपांड करो सभी के बिटवीन में तो क्या आना चाहिए? प्लस ही आना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? कर डालो वाला सब।
चलो हो गया। और एक सम करते हैं, इस आपको पता चले कैसे सम होते। चलो 2 माइनस वाला करते हैं, बराबर है। लिखो 2a माइनस 3b माइनस 5c ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो दो माइनस वाला सम है। क्या करेंगे, सबसे पहले ये फॉर्मूला की तरफ एक्सपांड करना है। जो भी माइनस है वो माइनस को हम लोग किधर ले जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर। तो क्या लिखेंगे, 2a ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस प्लस ही लगाना है। अब क्या लिखेंगे, माइनस 3b ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस माइनस 5c ब्रैकेट बार स्क्वायर। हो गया। जो भी माइनस थे वो मैंने किधर रख दिया, ब्रैकेट में। अब दो दो की शादी करेंगे। चलो पहले ये दोनों की शादी होगी, क्या लिखेंगे, प्लस 2 इंटू 2a इंटू माइनस 3b। चलो ये दोनों की शादी होगी, प्लस 2 इंटू माइनस 3b इंटू माइनस 5c। अब c और a की शादी होगी, प्लस 2 इंटू माइनस 5c इंटू 2a। हो गई। सभी के बिटवीन में प्लस आ गया। जो भी माइनस थे हमने कहां पर डाल दिए, ब्रैकेट में, यानी कि जेल के अंदर। कहां पर डाल दिए, जेल में। अब जेल में पड़े पड़े सड़ेंगे, बराबर है। चलो ब्रैकेट ओपन करें, क्या बनेगा भाई, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर। मैंने सिखाया पहली 3 टर्म पॉजिटिव ही आएगी, आ गई। चलो अब यहाँ पर देखें, एक बार माइनस देखो इसमें, तो क्या आएगा, माइनस। पहले साइन रख लिए, क्लियर। चलो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12ab। चलो यहाँ पर देखो, एक 2 माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस। एक बार माइनस हो तो माइनस, 2 बार माइनस हो तो प्लस। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30bc। और यहाँ पर देखो एक माइनस है तो माइनस, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20ca। हो गया। बोलो ऐसे सम कर पाओगे अब कि नहीं कर पाओगे? तो थोड़े होमवर्क में दो, क्योंकि मैंने आगे आपको प्रैक्टिस कराई है, तो हमारी थोड़ी गाड़ी आगे दौड़े, बराबर है स्टूडेंट। तो थोड़े लिखो जो आप होमवर्क में कर सकते हो। यहां पर लिखता हूं मैं, 3x प्लस 4y माइनस 6z ब्रैकेट बार स्क्वायर। सेकंड नंबर लिखो, 2a माइनस 3b माइनस 9c ब्रैकेट बार स्क्वायर। फिर लिखो 4x माइनस 5y प्लस 12z ब्रैकेट बार स्क्वायर। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना। फिर जरा अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर निकालो, 48 पेज नंबर। 1 मिनट, नॉट 48, पेज नंबर निकालो 46। 46 पेज के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 दोनों HW में करोगे, 19 एंड 20। फिर एक्सरसाइज 2.5 के अंदर, एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 4 में 1 से लेके 5 तक, 1 to 5 होमवर्क में करोगे, बराबर है स्टूडेंट? कर पाओगे? देख लो जरा पेज घुमा कर। 1 to 5 6 नंबर में करा तो थोड़ा टफ है, बराबर है। वो IMP सब है, 6 नंबर को IMP कर दो। जो 6 नंबर है, देखो जहां पर माइनस आए, माइनस को किधर ले जाना है, ब्रैकेट में। आंसर न आए तो मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, वो आपकी जिम्मेदारी है। कर सकते हो ना सारे समय से। चलो और भी एक सम करते हैं, फ्रैक्शन वाला। ये होमवर्क में लिख डालो फटाफट।
टिक कर दो, इतना मुझे होमवर्क में करना है। चलो आगे बढ़े। चलो लिखो और एक फ्रैक्शन वाला सम करते हैं। तो भाई x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 5 माइनस z अपॉन 8 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो फ्रैक्शन वाला सम, क्या फर्क पड़ता है, फ्रैक्शन हो कि कुछ भी हो, हमें तो फॉर्मूला से चलना। चलो तो करें तो क्या बनेगा, फॉर्मूला से एक्सपांड करें तो पहले तीनों का स्क्वायर करना है, x अपॉन 3 ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस y अपॉन 5 ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस माइनस z अपॉन 8 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो अब दो की शादी कराएंगे, प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन 3 इंटू वाई अपॉन 5। चलो ये दोनों की शादी हो गई। अब ये दोनों की शादी कराए, प्लस 2 इंटू ब्रैकेट वाई अपॉन 5 इंटू ब्रैकेट जेड अपॉन 8। चलो ये सॉरी माइनस जेड अपॉन 8 है, यहाँ पर क्या रखेंगे माइनस ब्रैकेट में। चलो अब किसकी शादी होगी, ये जेड अपॉन 8 और एक्स अपॉन 3, यानी कि प्लस 2 इंटू ब्रैकेट माइनस जेड अपॉन 8 इंटू क्या आएगा भाई एक्स अपॉन 3। चलो हो गई शादियां, अब खाना खाएंगे। चलो पहले 3 ब्रैकेट ओपन कर डाले, सभी के स्क्वायर कर रहे हैं, क्या आएगा देखो इधर एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस चलो इधर वाई स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर 25। चलो यहाँ पर क्या आएगा जेड स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर 64। चलो अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, देखो ये 2 से नीचे कुछ भी कट होता हो तो कट कर देना है। यहाँ पर अभी कुछ भी कट होने वाला नहीं, तो एक काम करें मल्टीप्लाई, देखो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, यानी क्या आएगा 2xy, नीचे वालों का नीचे मल्टीप्लाई क्या होगा 50। चलो सेम इधर देखो, यहाँ से ये 2 और 8 कट हो सकते, कट करो तो आप लोग 2 और 8 को कट करो, ये 2 4 जा क्या होगा 8 कट हो जाएगा, हो गया स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर एक माइनस है तो पहले क्या लगा दे माइनस yz, अकेला yz बचा अपॉन 5 4 जा कितना आएगा 20 आया। चलो सेम लास्ट में भी कट होता है, आप कट करो, देखो 2 4 जा 8 कट करो 2 4 जा 8, देखो एक माइनस है तो माइनस क्या आया भाई जेड एक्स अपॉन में 4 3 जा कितना आया 12। बोलो कोई भी अब फ्रैक्शन वाला भी सम आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पक्का कर लो ये वाला। चलो जरा आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 4 का 6 नंबर है वो कर दे। चलो कौन सा क्वेश्चन है हमारा 1/4a, कौन सा है भाई, ऐसे क्वेश्चन है 1/4a, फिर क्या है भाई माइनस 1/2b प्लस 1 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो एक्सपेंडेशन करें, देखो ये 1/4a है, इसको हम लोग a/4 लिख सकते, ये 1/2b है, इसको हम लोग b/2 लिख सकते, क्लियर। ऐसे ही काम करें, चलो इसको क्या लिखेंगे a/4 ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा माइनस b/2 ब्रैकेट बार स्क्वायर
प्लस 1 ब्रैकेट बार स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलो अब शादी वाला स्टेज आ गया। चलो अब क्या लिखेंगे प्लस 2 a अपॉन 4 इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या है भाई माइनस b अपॉन 2। चलो प्लस 2 इंटू ब्रैकेट ये दोनों की शादी हो गई। अब ये दोनों की शादी होगी यानी कि माइनस b अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 1 और फिर ये 1 और ये दोनों की शादी होगी प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 1 इंटू ब्रैकेट a अपॉन 4। चलो पहले तीनों ब्रैकेट ओपन कर दे। चलो तो यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन कर क्या आएगा a स्क्वायर अपॉन 16। चलो यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन कर दो क्या आएगा प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस 1 का 1। अभी मैंने आपको क्या सिखाया यहाँ पर कुछ भी कट होता हो तो कट करना। देखो ये 2 और ये 2 दोनों क्या हो गए कट। अब देखो एक बार माइनस है तो तुरंत आपको क्या रख देना है माइनस। मल्टीप्लाई करो a मल्टीप्लाई b क्या आया भाई ए बी अपॉन 4 आया स्टूडेंट। चलो सेम इधर ये दोनों टट्टू क्या हो गए कट। चलो कौन सा आएगा एक बार माइनस है तो ओनली क्या आएगा b b मल्टीप्लाई 1 करो तो b और यहाँ पर देखो 2 2 सा 4 का 2 हो गया क्या आया भाई प्लस a अपॉन 2। ये हमारा आंसर बन गया। ये सब बहुत सारी बार पेपर में आ चुका है। बोला पेपर में आएगा तो आप लोग कर पाओगे। तो ये जो हमने किया वो एक्सपांड किया बट ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आएगा बट लगा होगा यहाँ पर क्या लगा होगा फैक्टराइज। क्या लगा होगा भाई फैक्टराइज। वो भी सब हम लोग देख लेते हैं। पता कैसे चलेगा कैसे करना है वो भी सिखा देता हूँ आप लोगों को बराबर है। तो पहले ये वाला कर लो फिर फैक्टराइज के करते हैं। चलो हो गया। चलो अब हेडिंग डालोगे क्योंकि हर एक फॉर्मूला के दो दो टाइप के सम आएंगे एक्सपांड या तो फैक्टराइज। चलो हेडिंग डालो फैक्टराइज द फॉलोइंग। चलो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि भाई 4x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस 2yz प्लस 2xz। चलो ये आपका क्वेश्चन है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। देखो पहले टोटल टर्म गिन लो 1 2 3 4 5 6। पेपर में क्वेश्चन प्रिंटेड हुआ 6 टर्म है। 6 टर्म वाले आपको एक ही टाइप के सम है और ये सम ये वाला है। ये वाला हमको दिया है इसके ऊपर से इसके अंदर जाना है बराबर है। हमें क्या दिया ये 6 टर्म देखो 1 2 3 4 5 6 6 टर्म वाला सम आए तो आपको समझना है कि भाई a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बार स्क्वायर वाला सम है। अभी आपने सम जो किया उससे उल्टा सम करना है तो भाई नीचे से ऊपर जाना है। तो 6 टर्म में तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले देखो क्या करेंगे पहले 3 को पकड़कर चलेंगे 4x स्क्वायर है तो 4 का क्या लिख सकते हैं 2x ब्रैकेट बार स्क्वायर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर यानी कि 2x ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस इधर क्या लिखेंगे y ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे z ब्रैकेट बार स्क्वायर बराबर है। अब क्या करोगे दो दो की शादी के फॉर्म में लिखेंगे। इसको नहीं देखेंगे पहले दो दो की शादी कराते हैं। चलो इनकी शादी कराए क्या लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू 2x इंटू y प्लस क्या लिखेगा ये दोनों की शादी होगी 2 इंटू y इंटू z प्लस अब किसकी z और 2x की शादी होगी 2 इंटू z इंटू 2x। कुछ समझ में आता है।
छह टर्म थी, हमारे पास कितनी टर्म थी, छह टर्म। उसके ऊपर से पहले तीन टर्म को पकड़ लिया हम लोगों ने, 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट कौन सा, 2x ब्रैकेट पार स्क्वायर प्लस y ब्रैकेट पार स्क्वायर प्लस z ब्रैकेट पार स्क्वायर। फिर क्या लिखा हम लोगों ने, दो दो की शादी करें, देखो 2 into 2x into y plus 2 into y into z plus 2 into z into 2x। अब जरा इसको चेक करेंगे, ये लिखने के बाद स्टूडेंट आपको चेक करना है क्या इसके ऊपर से ये ऊपर वाला आ जाता है। देखो 2 2 जा 4xy आ गया, 2yz आ गया, 2 2 जा 4xz आ गया। तो हमारा ये सम किसके जैसा है भाई, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बार स्क्वायर के जैसा है। किसके जैसा, इसके ऊपर से डायरेक्टली आंसर आएगा। अब तो आपको ओरली आंसर आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। इसका आंसर क्या बनेगा, यहां से क्या है भाई, 2x प्लस y प्लस z ब्रैकेट बार स्क्वायर, ये आपका आंसर। बोलो कर पाओगे। मिडल टर्म को सेटिंग करना है, पहले 3 के ऊपर से क्या आया भाई, 2x ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस y ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस z ब्रैकेट बार स्क्वायर। फिर हमने दो दो की शादी कराई, बराबर है। पहले ये दोनों की कराई, फिर ये दोनों की, फिर ये दोनों की, और फिर इसके ऊपर से चेक किया ऊपर वाली टर्म आती है कि नहीं आती, आ ही जाएगी। आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है कि जब भी 6 टर्म वाला सम आए, 6 टर्म वाला सम आए, डायरेक्ट आंसर भी आप कर सकते। देखो इसका रूट कौन सा, 2x, इसका रूट कौन सा, y, इसका रूट कौन सा, z ब्रैकेट के बाद स्क्वायर, बट ये मिडल टर्म लिखनी पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते। एग्जामिनर चौकड़ी मार के 0 दे देगा। चलो हो गया, दूसरा करते हैं। लिखो भाई 9a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 30ab प्लस 20bc प्लस 12ca। चलो पहले टर्म गिनेंगे। देखो याद रखना है, 6 टर्म वाला सम हो तो यही वाला हो सकता है, यही वाला जो होगा, हो सकता है नहीं, यही वाला ही होगा। देखो सारे पॉजिटिव गणितीय लोग कितनी टर्म है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले 3 का क्या करेंगे, राम नाम सत्य करेंगे। चलो राम नाम सत्य करते हैं। 9 का रूट क्या लिखेंगे, 3a ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस इसका क्या लिखेंगे, 5b ब्रैकेट बार स्क्वायर, 4 है तो क्या लिखेंगे, 2c ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो अब ये दो दो की शादी करा दे। चलो शादी करा दे, क्या लिखेंगे, प्लस 2 इंटू क्या आएगा, 3a इंटू ब्रैकेट 5b प्लस 2 इंटू ब्रैकेट, अब ये दोनों शादी करेंगे, 5b इंटू ब्रैकेट 2c प्लस 2, अब ये 2c और 3a शादी करेंगे, यानी कि 2c इंटू 3a। देखो ये ब्रैकेट ओपन करके चेक कर सकते हो, ऊपर वाली टर्म आपको मिल जाएगी, 2 3 जा 6 5 जा 30ab आया। फिर देखो 2 5 जा 10 2 जा 20bc, 2 2 जा 4 3 जा 12ca। अब यहां से आंसर, ये हमारा आंसर है, क्या लिखेंगे, 3a प्लस 5b प्लस 2c ब्रैकेट बार स्क्वायर। हो गया स्टूडेंट।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, इसलिए मैंने रखा है कि आपको पता चले। देखो 9a² प्लस 25b² प्लस 4c² प्लस 30ab माइनस 20bc माइनस 12c। देखो ये माइनस वाला है, तो आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि देखो पहली 3 टर्म तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी। पहले क्वेश्चन लिख दो फिर समझाओ, फटाफट क्वेश्चन लिखो दो। चलो लिख दिया क्वेश्चन। अब इसमें 4 टाइप के आंसर स्टूडेंट आ सकते हैं। पहले वाला कौन सा, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बार स्क्वायर। दूसरे टाइप का सम आपका कौन सा हो सकता है, a माइनस बी प्लस सी ब्रैकेट बार स्क्वायर। तीसरे वाला कौन सा हो सकता है, a प्लस बी माइनस सी ब्रैकेट बार स्क्वायर। और चौथे वाला कौन सा, माइनस a प्लस बी प्लस सी। 4 टाइप के आंसर बन सकते हैं। कौन से, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बार स्क्वायर, फिर a माइनस बी प्लस सी ब्रैकेट बार स्क्वायर, फिर a प्लस बी माइनस सी ब्रैकेट बार स्क्वायर, माइनस a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बार स्क्वायर। ये 4 टाइप का सम हो सकता है। आपको पता कैसे चलेगा कौन से टाइप का है। देखो फर्स्ट वाला, अगर सारे पॉजिटिव हो, देखो इधर सारे पॉजिटिव है, तो कौन सा होगा, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बार स्क्वायर वाला। मैं जो अब समझाऊं वो अच्छे से समझ लेना स्टूडेंट, क्योंकि ऐसे ही सब आपको पेपर में आएंगे और आपको पता चलना चाहिए कौन सी टर्म को मुझे नेगेटिव रखना। क्लियर। चलो अब ये वाला सम आया, इसमें नेगेटिव किसको रखेंगे, तो सबसे पहले नेगेटिव वालों को देखेंगे। चलो यहाँ पर नेगेटिव कौन सा है, 20bc। दूसरा नेगेटिव कौन सा है, 12ca। नेगेटिव वाले को देखकर चलेंगे स्टूडेंट। देखो यहाँ पर नेगेटिव वाला कौन सा है, एक 20bc, दूसरा कौन सा है भाई 12ca। दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में ये दोनों टर्म नेगेटिव है। आपको क्या ढूंढना है, दोनों नेगेटिव है, दोनों में कॉमन कौन सी टर्म है, सी वाली। कौन से वाले स्टूडेंट, सी वाले। मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आता है आपके। लास्ट 3 टर्म देखनी है, अगर तीनों पॉजिटिव हो तो हमारा आंसर कौन से टाइप का बनेगा, फर्स्ट टाइप का। अगर यहाँ पर नेगेटिव, आप देखो ये दोनों नेगेटिव है, तो आपको पता कैसे चलेगा, 3 में से कोई एक नेगेटिव होगा। या तो बी हो सकता है, या तो सी हो सकता है, या तो ए हो सकता है। तो आपको पता किसके ऊपर से चलेगा, जो 2 नेगेटिव होगी उनको आप देखोगे। देखो यहाँ पर नेगेटिव कौन सी है, ये दोनों नेगेटिव है। और नेगेटिव में भी आप क्या देखोगे, दोनों में कॉमन कौन है। देखो सी दोनों के अंदर कॉमन है, दोनों के अंदर कॉमन कौन है स्टूडेंट, सी। तो यहाँ पर आपकी सी वाली टर्म नेगेटिव है। कौन सी टर्म नेगेटिव है, सी वाली। आता है समझ में। नेगेटिव वाले को देखोगे, नेगेटिव में देखो इधर 20bc है, यहाँ पर 12ca है। दोनों में कौन आता है, सी आता है। कौन आता है भाई, सी। तो सी वाली टर्म हमें नेगेटिव रखी है, यानी कि इसका ऐसे एक्सपांडेशन क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, 3a ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 5b ब्रैकेट बार स्क्वायर। हमें पता चल गया हमारी सी वाली टर्म नेगेटिव है, यहाँ पर तो प्लस सी रखेंगे, ब्रैकेट में क्या रखेंगे, -2c ब्रैकेट बार स्क्वायर। होगा ऐसे। बिटवीन में तो प्लस ही रखना है, देखो प्लस 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 प्लस। बट आपने डिटरमाइन कर लिया सी वाली टर्म नेगेटिव है, उसको ब्रैकेट में ही रखोगे। चलो अब दो की शादी कराएं। पहले ये दोनों की शादी होगी, +2 इंटू क्या लिखेंगे, 3a इंटू 5b। फिर क्या होगा, ये दोनों की शादी होगी, +2 इंटू 5b इंटू -2c +2। अब c और a की शादी होगी, -2c इंटू 3। हो गई शादी। बोलो स्टूडेंट, अब माइनस वाला पता चल गया, किसको माइनस रखना है, लास्ट इनको देखना है। उसमें 2 नेगेटिव है, दोनों में कॉमन कौन है भाई, यहाँ पर c दोनों में आता है, ताकि c वाली टर्म नेगेटिव है। जहां पर c आए वो नेगेटिव कर देना है।
चलो अब इसके ऊपर से आंसर लिखे दो। हमारा आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे 3a प्लस 5b, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव माइनस 2c ब्रैकेट बार स्क्वायर। हो गया, कर डालो। और एक क्वेश्चन लिख के रखता हूं, चलो 9a स्क्वायर यही वाला प्लस 25b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 20bc माइनस 12ca। चलो ये वाला क्वेश्चन ये पूरा करो, फिर ये कर दो। चलो 6 टर्म है, ऐसा ही सम होगा। चलो आंसर पहले हम लोग नक्की कर लेते, डिटरमाइन कर ले। चलो कौन सी टर्म नेगेटिव है, 30ab 12c, दोनों में कौन आता है, a। कौन आता है, a आता है। देखो इधर भी आता है, इधर भी आता है, a वाली टर्म नेगेटिव बनेगी। स्टूडेंट यहाँ से डायरेक्ट आंसर सोच लो, आपका डायरेक्ट आंसर क्या बनेगा। चलो ये 9a है तो क्या बनने वाला है, माइनस 3a प्लस क्या बनेगा 5b प्लस 2c ब्रैकेट बार स्क्वायर बनने वाला है। दोनों में नेगेटिव कौन है, ये वाली और ये वाली टर्म, दोनों में कॉमन कौन है, a कॉमन है, a दोनों में आता है। हमारी a वाली टर्म नेगेटिव है, यानी कि यहाँ से 9a स्क्वायर का रूट क्या निकलेगा, माइनस 3, ये 5b और ये 4c। चलो बिटवीन की टर्म तो लिखनी पड़ेगी ना भाई, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट आंसर डिटरमाइन करने का सिखाया। चलो यहाँ से क्या लिखेंगे, माइनस 3a ब्रैकेट बार स्क्वायर, जो भी नेगेटिव है वो ब्रैकेट में, बिटवीन में तो प्लस, प्लस क्या लिखेंगे 5b ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 2c ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3a इंटू 5b प्लस 2 इंटू 5b इंटू 2c प्लस 2 इंटू 2c इंटू माइनस 3a। हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में कि नहीं आया, यहां से देख लेना है, लास्ट 3 टर्म को देखोगे आपको पता चल जाएगा मुझे किसको नेगेटिव रखना है। क्लियर, कर लो ये वाला सम। चलो सपोज ये वाला क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे, ये तो कर लिया। अब ये वाला आप डिटरमाइन करो। चलो माइनस कौन बनेगा स्टूडेंट, देखो ये दोनों माइनस है, दोनों में कौन आता है बेचारा b, कौन आता है b, तो आपकी b वाली टर्म क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी। क्लियर, तो ऐसे एक्सपांडेशन करो, जहां पर b आए वो ब्रैकेट में माइनस रखना है, बिटवीन में तो सारे कौन से है, प्लस है। तो चलो इधर क्या लिखेंगे 3a ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 5b ब्रैकेट, सॉरी b वाली टर्म तो देखो दोनों में कॉमन है, हमारी b वाली टर्म क्या है कि माइनस, यानी कि माइनस 5b ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 2c ब्रैकेट बार स्क्वायर। यहाँ पर तो क्या रखना है प्लस, अब शादी कराएंगे दोनों की, 2 इंटू 3a इंटू माइनस 5b प्लस 2 इंटू माइनस 5b इंटू 2c प्लस 2 इंटू 2c इंटू 3a, और इसके ऊपर से आंसर क्या बना हमारा 3a माइनस 5b प्लस 2c ब्रैकेट बार स्क्वायर। बोलो कोई भी टाइप का सम आए, 4 टाइप के बन गए, आंसर कर सकते हो आप लोग। माइनस किसके ऊपर डिपेंडेबल है, यहाँ पर आपको देख लेना है। देखो यहाँ पर ये वाली माइनस थी, ये वाली, दोनों में कौन आता था p, यानी कि b वाली टर्म नेगेटिव हुई,
यहाँ पर देखें 30 ये भी माइनस था, 12c ये माइनस था, दोनों में कौन आता है a, तो हमारी a वाली टर्म क्या बनी भाई, नेगेटिव बनी। बोलो स्टूडेंट, अब ऐसे सम आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना? तो दो एक आध दो होमवर्क के अंदर तो लिखो 9a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 30ab माइनस 20bc माइनस 12c। प्रैक्टिस नहीं करना, लिख दिया इसलिए ये लिखो 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 20xy माइनस 40y माइनस 16x। देखो इसमें माइनस कौन बनेगा, सोच लो। तो भाई यहाँ पर y आता है, माइनस कौन है, ये वाला और ये वाला, यानी कि माइनस कौन सा रखोगे, सोचो 25 वाला माइनस बनेगा कि 16 वाला माइनस बनेगा? कौन सा बनेगा, ये वाला माइनस, सॉरी कौन सा बनेगा, ये 16 वाला, क्योंकि इधर शादी किसकी होती है, ये दोनों की होगी, लास्ट में किसकी होगी, लास्ट और फर्स्ट की, यानी कि आपकी 16 वाली टर्म यहाँ पर कौन सी होगी, नेगेटिव होगी। और भी एक समझ लो, देखो यहाँ पर एक 3 टर्म है, स्टूडेंट देखो ये 3 टर्म है, बराबर है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। अगर क्या करोगे, देखो इधर कुछ याद रखोगे, फर्स्ट एंड 2 नेगेटिव, फर्स्ट एंड 2, देखो हमने नंबर दे दिए लास्ट की, तो 1 2 3, फर्स्ट एंड 2 नेगेटिव हो तो कौन नेगेटिव बनेगा, ये सेकंड नेगेटिव। क्या बनेगा भाई, सेकंड टर्म नेगेटिव। सेकंड टर्म मींस कहां से आओगे, इधर से आओगे, देखो 1 2 3, यानी कि सेकंड टर्म नेगेटिव, बराबर है। देखो इधर बी वाला नेगेटिव था, फिर याद रखेंगे फर्स्ट एंड 3 नेगेटिव। अगर देखो इधर भी माइनस हो, यहाँ पर भी माइनस हो, फर्स्ट एंड थर्ड नेगेटिव, तो क्या याद रखोगे, फर्स्ट टर्म नेगेटिव। आपकी नोटबुक में लिखे रखोगे, देखो ये फर्स्ट और लास्ट नेगेटिव हो तो ए वाली टर्म नेगेटिव बनेगी। फिर सपोज कौन सा हो भाई, सेकंड एंड थर्ड नेगेटिव, सेकंड और थर्ड नेगेटिव हो, लाइक ये वाली सेकंड एंड थर्ड नेगेटिव हो तो कौन सी बनेगी भाई, ये थर्ड वाली नेगेटिव। क्योंकि फर्स्ट किधर जाओगे आप लोग, कहां पर देखो ऐसे ए बी बी सी सी ए वाले हो तो आपको पता चलेगा, बट देखो यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पर 40y आया, 16x आया, कॉमन कौन है वो आपको पता नहीं, तो याद कैसे रखेंगे, देखो फर्स्ट एंड सेकंड नेगेटिव, फर्स्ट एंड सेकंड नेगेटिव हो तो उसमें सेकंड नंबर वाला कौन नेगेटिव बनेगी, सेकंड। फिर कौन सी फर्स्ट एंड थर्ड नेगेटिव, तो कौन बनेगी, फर्स्ट नेगेटिव, सेकंड एंड थर्ड नेगेटिव, यानी कि ये सेकंड एंड थर्ड नेगेटिव, तो नेगेटिव वाली टर्म कौन सी होगी आपकी, ये थर्ड नंबर की। आया समझ में, ये लिख डालो नोटबुक में। चलो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 49z स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 42yz प्लस 14zx। ये लिख दिया।
चलो लिखो ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc प्लस 2ca। चलो फिर फिफ्थ नंबर लिखो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 6yz माइनस 4zx। फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो 5 हो गए, बहुत हो गए। ये 5 की प्रैक्टिस करना, बराबर है स्टूडेंट। आज इतना रखते हैं, ये सब में आपको अच्छे से करें क्योंकि 2 मार्क में पेपर में आ सकते हैं। कितने मार्क के अंदर? आगे कल हम लोग दूसरे फॉर्मूला के क्यूब वाले कभी ए प्लस बी ये वाले फॉर्मूला वाले सम देखेंगे। ए प्लस बी ब्रैकेट बार क्यूब ए माइनस बी ब्रैकेट बार क्यूब सीधे भी देखेंगे, उसको एक्सपांड बोलेंगे, उल्टे भी देखेंगे, उसको क्या बोलेंगे? फैक्टराइज भी देखेंगे, बराबर है। तो आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।